पंजाब में इस समय कांग्रेस में हालांकि मनरेगा को लेकर लंबे समय से अपना प्रोटेस्ट उन्होंने शुरू कर दिया कल बीते दिन ही, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर जमकर भुनाया जाएगा और सड़कों पर इस कदर उतरा जाएगा ताकि इसको वापस कराया जा सके। कांग्रेस को इस समय विपक्षी के रूप में केंद्र सरकार के खिलाफ अगर देखा जाए तो एक सबसे बड़ा और कड़ा मुद्दा मिला है जिसको कांग्रेस भुनाना चाहती है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो 2027 के पंजाब में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, उससे पहले कहीं ना कहीं भूपेश बघेल के पास जो एक अहम जिम्मेदारी संभाल रखी, तो इस समय भूपेश बघेल पंजाब दौरे पर हैं क्योंकि मनरेगा का प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक अहम बात नजर आ रही है, कांग्रेसी सूत्रों के हवाले से एक सामने खबर निकल कर आई और बहुत ऐसी दबी आवाज में कुछ ऐसे कांग्रेसी भी हैं जो ये बात कहते हैं कि भूपेश बघेल बेशक कहने को तो कांग्रेस पार्टी में उन्होंने ऑल इज वेल करने के लिए लगाया था और उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो सभी के बीच में तालमेल बना के रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं भूपेश बघेल एक जो उसको फेवर कुछ कांग्रेसियों को फेवर कर रहे हैं, कुछ को नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहने को है। लेकिन भूपेश बघेल क्योंकि वो पंजाब प्रभारी लगाए गए हैं, उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है कि सभी कांग्रेस को कैसे लेकर चला जाए। अगर अब बात हम यहाँ पे इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि अगर राजा वड़िंग का देखा जाए, लंबे समय से कहा जाए तो उसको बदलाव किया जाएगा नए साल में, साल के एंड में, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। और जिस तरीके के साथ हालांकि तरन तारण चुनाव में जमानत तक जब्त हो गई, लुधियाना चुनाव का नतीजे सबके सामने है, हालांकि दिल्ली तक इस चीज़ की शिकायतें तक भी दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो है बड़ा फेरबदल कांग्रेस में देखने को नहीं मिला। हालांकि बहुत से कांग्रेसी दबी आवाज में ये भी कहते नजर आते हैं कि जब तक ये बदलाव नहीं होगा तो कांग्रेस के अंदर कुछ भी ऑल इज वेल नहीं होगा। अब देखना अहम ये रहेगा कि भूपेश बघेल, जिनके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है कि सभी कांग्रेसी को एक साथ लेकर चलना, अगर मन में मनमुटाव होंगे तो कैसे वो पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। 2027 के चुनावों को लेकर पंजाब के अंदर इस समय बीजेपी के खिलाफ ये एक बड़ा उनके लिए वो है कि कैसे वो इस मुद्दे को भुनाएं। हालांकि 27 के चुनावों को लेकर इसका इतना इम्पैक्ट तो पंजाब पर नहीं होगा, लेकिन हाँ, इसका ये चीज़ देखने को मिलेगी कि आखिर कांग्रेस एक साथ होकर क्या आगे चलती है। क्योंकि राजा वड़िंग के 60 से 70 के बयान जो कि नए चेहरों को लेकर, हालांकि ये उनका पहला बयान नहीं, इससे पहले भी बयानबाजी करते रहे हैं कि 60 से 70 चेहरे नए वो चाहते हैं पार्टी के अंदर। लेकिन अब देखना हम ये रहेगा कि 60 से 70 चेहरों का वो जो कह रहे हैं, क्या ये बड़े बदलाव की और कांग्रेस जाएगी? क्या राजा वड़िंग अगर ये बड़े दावा कर रहे हैं कि 60 से 70 नए चेहरे होंगे, क्या इन चेहरों में ये देखना अहम होगा कि क्या इन चेहरों के साथ कौन से वो नए चेहरे होंगे, लेकिन क्या पुराने कांग्रेस से उसको एक्सेप्ट करेंगे? क्योंकि कांग्रेस में एक चीज़ बड़ी आम चली आती है और हर पार्टी ये बात कहती है कि कांग्रेस के अंदर सभी मुख्यमंत्री के चेहरे हैं, सभी मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में काम करते हैं। अब ऐसे में देखना ये अहम होगा कि आने वाले दिनों में किस तरीके के साथ कांग्रेस में चलता है, लेकिन भूपेश बघेल क्या सबको साथ लेकर चलते हैं या यहाँ पर भी मैनेजमेंट शुरू हो चुकी है। चंडीगढ़ से TV9 की लमनप्रीत कौर।